नमस्कार। मैं डॉक्टर हनुमंत पवार, शहीद भगत सिंह महाविद्यालय किल्लारी, बीए द्वितीय वर्ष, सत्र क्रमांक 4, प्रश्न पत्र क्रमांक 8, निबंध तथा कथितर गद्य। इस प्रश्न पत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस निबंध तथा कथितर गद्य इस प्रश्न पत्र में जो पहला ओ विभाग है, निबंध विभाग, इसमें 6 निबंध है। उन 6 निबंधों में से आज हमें पहला निबंध देखना है, नीलकंठ। हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखित ये निबंध हिंदी साहित्य में अपना एक नाम रखता है। पहले हम हरिशंकर परसाई जी का परिचय देखेंगे। हरिशंकर परसाई जी हिंदी व्यंग्य के क्षेत्र में एक प्रमुख हस्ताक्षर है, जिन्होंने व्यंग्य को एक नई ताजगी देने का काम कर दिया। विशेषतः स्वातंत्र्योत्तर निबंधकारों में हरिशंकर परसाई एक शीर्षस्थ निबंधकार के रूप में पहचाने जाते, जिनका जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के इटारसी के पास जमानी नामक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम झुमकलाल और माता का नाम चंपाबाई था। उनके बचपन में ही प्लेग के कारण मां की मृत्यु हो गई। इनकी आरंभिक शिक्षा रहेट गांव में हुई। हाई स्कूल तक की शिक्षा टिमरनी में हो गई। आगे चलकर उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। घर की जिम्मेदारियों के कारण उन्हें नौकरी करना पड़ा और मध्य प्रदेश की अनेक शिक्षण संस्थाओं में आपने अध्यापन का कार्य किया। परंतु लेखन का एक विशेष प्रति लगाव होने के कारण उन्होंने अध्यापन का कार्य छोड़कर पूर्णतः साहित्य सेवा करने के लिए वे जुटे रहे। उनका बाह्य व्यक्तित्व जितना प्रतिभावान है, उतना ही आंतरिक व्यक्तित्व भी प्रतिभा संपन्न है। बाल्यावस्था से लेकर मृत्यु तक आपका जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा, संकट से भरा रहा। इतना ही नहीं, जीवन के अंतिम दिनों में आप आर्थिक विपन्नता से परेशान हो गए। अंतिम समय में तो लीवर की समस्या और सिरोसिस होने के कारण और अधिक आप परेशान हो गए। परिणामतः 10 अगस्त 1995 में आपका देहावसान हो गया। हिंदी निबंध साहित्य में एक व्यंग्य निबंधकार के रूप में हरिशंकर परसाई जी का अपना विशेष नाम है, जिनकी प्रमुख रचनाओं में उपन्यास तट की खोज, रानी नागपनी की कहानी, ज्वाला और जल, रिटायर्ड भगवान की कथा, यह अपूर्ण उपन्यास है उनका। कहानी और निबंध हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, जैसे उनके दिन फिरे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का ज़माना, सदाचार का ताबीज़, निठल्ले की डायरी, विकलांग श्रद्धा का दौर, पाखंड का अध्यात्म आदि उनके कहानी और व्यंग्य निबंध है। साथ ही उन्होंने स्तंभ लेखन भी कर दिया। सुनो भाई साधो, अरस्तु की चिट्ठी, यह माजरा क्या है, कबीरा खड़ा बाजार में, पूछिए परसाई से, माटी कहे कुमार से आदि आपके स्तंभ लेख है। आपको विभिन्न पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। सन 1992 में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से आपको डिलीट की उपाधि से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी द्वारा विकलांग श्रद्धा का दौर पर लिखित अखिल अकादमी पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ। साथ ही
सन 1984 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिखर सम्मान आपको मिला। 1987 में मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का बहुभूति अलंकरण सम्मान आपको प्राप्त हुआ। मुंबई की सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक संस्था द्वारा चकल्लास पुरस्कार आपको मिला और भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया गया। अर्थात हिंदी साहित्य में एक सजग रचनाकार के रूप में वह आप जाने जाते हैं। इसीलिए आपके संबंध में कहा जाता है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत का अगर नक्शा देखना है तो प्रेमचंद को पढ़िए और स्वतंत्रोत्तर भारत को अगर पहचानना है तो हरिशंकर परसाई जी को जानिए, पढ़िए। आपकी अपनी विशेष साहित्यिक विशेषताएं हैं। आपने हिंदी व्यंग्य निबंध साहित्य को एक सशक्त बनाने का काम कर दिया। व्यक्ति और समाज की दुर्बलता और विडंबना पर आपने गहरी चोट कर दी। आपके व्यंग्य निबंध केवल व्यक्तिगत राग द्वेष या सस्ता मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि उसमें गहरी जीवन यातना या गहरा जीवन बोध उसमें दिखाई देता है। आपके संबंध में कहा जाता है, आपका व्यंग्य कबीर की तरह हथौड़ी की चोट करता है और बिहारी की तरह गागर में सागर भरने की क्षमता रखता है। अर्थात हिंदी साहित्य में एक प्रसिद्ध व्यंग्य निबंधकार के रूप में आप पहचाने जाते हैं। समकालीन स्थिति को लेकर, समकालीन विषमता को लेकर, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजकीय विषमता पर आपने गहरी चोट की है और समाज को मानवता की राह पर चलने का संदेश अपने निबंध के माध्यम से दे दिया है। जहाँ तक हमारे पाठ्यक्रम का प्रश्न है, आपका नीलकंठ यह निबंध हमें पाठ्यक्रम में रखा गया है। नीलकंठ भगवान शंकर को कहा जाता है और नीलकंठ नामक एक पक्षी भी है। और लेखक ने इस निबंध के माध्यम से समाज में व्याप्त नीलकंठी प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया है। लेखक का कहना है कि भगवान शंकर ने दुनिया की भलाई के लिए जहर तो पी लिया और उस भगवान शंकर ने जहर को सहज रूप में उसे पचा भी लिया। बड़ा अच्छा काम उन्होंने कर दिया, बड़ी बहादुरी कर दी। परंतु लेखक प्रश्न उठाते हैं कि भगवान शंकर ने कंठ को नीला क्यों होने दिया। लेखक का कहना है कि भगवान शंकर इतने अलौकिक शक्ति संपन्न थे, यदि वे चाहते तो कंठ का रंग सीधा साधा रख सकते थे, फिर ऐसा किया क्यों नहीं। लेखक उस पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि शायद भगवान शंकर ने इसलिए वह अपना कंठ नीला रखा कि लोग कम से कम यह तो जान ले कि उन्होंने जहर पी लिया है। उस पर व्यंग्य कसते हुए लेखक कहते हैं, भला यह भी कोई बात है कि विष भी पिए और लोगों को मालूम भी न हो। अर्थात नीला कंठ दिखाने का लोभ जहां शंकर जैसे देवता को हुआ, वे विष तो पचा गए परंतु रंग नहीं पचा पाए। रंग पचाना कोई आसान बात नहीं है। लेखक आगे कहते हैं, मुझे तो संदेह है कि यदि कंठ नीला पड़ने का यकीन न होता तो शायद शंकर विष पीने से इनकार कर देते। अर्थात समाज में व्याप्त नीलकंठी प्रवृत्ति पर लेखक व्यंग्य करते हैं। यहां लेखक को भगवान शंकर पर
व्यंग्य करना या प्रहार करना उद्देश्य नहीं है, बल्कि समाज में भगवान शंकर जैसे लोग आज भी विद्यमान हैं कि जो या जिनका मानना है कि मैंने समाज की भलाई के लिए जहर पी लिया, समाज की भलाई के लिए मैंने दुख उठा लिए, परंतु उस दुख का प्रदर्शन करने की प्रवृत्ति आज भी समाज में विद्यमान है और यह प्रवृत्ति नीलकंठी प्रवृत्ति है, अर्थात अपने दुख का प्रदर्शन करने की प्रवृत्ति है। और लेखक इसी पर व्यंग्य करते हैं, इसी को एक प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। लेखक आगे कहते हैं, दुख का व्यापार कर ढिंडोरा पीटने वाले पर प्रहार लेखक ने कर दिया है। लेखक कहते हैं कि स्वेच्छा से विषपान करने में नीलकंठता एक बड़ा आकर्षण है, और भगवान शंकर ही नहीं, आजकल तो यह प्रवृत्ति अधिक मात्रा में हमारे समाज में दिख रही है। जहर या दुख कम से कम पिए, परंतु कंठ अधिक से अधिक नीला करे। कोई कोई तो गले पर नीली शाही पोत कर नीलकंठ बने फिरता है, घूमता है। अर्थात समाज में यह प्रवृत्ति नीला कंठ निर्माण कराने की प्रवृत्ति या अपने आप को नीलकंठ बनाने की प्रवृत्ति समाज में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अर्थात अपने दुख का व्यापार कर उसका ढिंडोरा पीटने वाली प्रवृत्ति आज समाज में विद्यमान है। लेखक इसके लिए उदाहरण देते हैं कि क्या एक सज्जन स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले चुके थे। हमारी स्वतंत्र सेना विजयी हुई। परंपरा है कि युद्ध में विजेता पक्ष विजित में लूट मार करता है, पर हमारी संग्राम में विजित पक्ष तो 7 समुद्र पार नए बम बनाने लगा, उसे कैसे जाकर लूटते। इसीलिए विजेताओं ने एक नई परंपरा चलाई, अपने पक्ष में लूट मार करने लगे। उक्त सज्जन लड़ाई में पहली कतार में थे। इस नए शूर कर्म में अंतिम कतार में हो गए, कुछ हाथ नहीं लगा। तब बैठे बैठे घाव दिखाकर सहानुभूति अर्जित करने लगे। स्वतंत्रता संग्राम ने कुछ लोगों को निठल्लेपन में संस्कार भी दिए। ये मजे में बैठे बैठे कष्ट भुगतने लगे। लोग कहते वह बेचारा बड़ी तकलीफ उठा रहा है, वे सुनते तो बड़े प्रसन्न हो जाते। ऐसा आनंद और गर्व अनुभव होने लगा कि यदि कहीं कोई काम धंधा मिलता तो भी वे नहीं करते। स्वातंत्र्य शूर नौकरी कैसे करे। विक्टोरिया क्रॉस वाला किसी सेठ के पास फाटक पर पुरानी वर्दी में चौकीदारी कैसे करे। कुछ दिनों में घाव भर गए और उन्हें देखने वाले कम हो गए। तब उन्होंने एक अच्छी नौकरी करा ली। अर्थात दुख का व्यापार कर ढिंडोरा पीटने वाले पर यहाँ लेखक ने प्रहार किया है। जैसे मैंने बताया कि भगवान शंकर पर भी यहाँ व्यंग्य है। साथ ही दुख का व्यापार करने वाले लोग किस प्रकार से ढिंडोरा पिटवा देते हैं, किस प्रकार से लोगों की झूठी सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, इस पर भी लेखक और एक उदाहरण देते हैं। कोई व्यक्ति अपनी किसी आत्मीय के मृत्यु पर अपना सिर मुड़ाता है। सिर मुड़ाने के और चाहे जो कारण हो, एक तो यह है कि दुख स्पष्ट दिखे और उस दुख को समाज में मान्यता मिले। सिर मुड़ाकर अजब धज बनाए। जब कोई परिचित मिल जाता है तो इस बेचारी के हृदय में चाहे उस क्षण आनंद की हिलोरे ले रहा हो, पर उसे देखकर वह एकदम मुंह गिरा लेता है, पूछता है बड़ी गंभीरता से। गो यह जानता है, क्यों भाई, सब कुछ
कुशल तो है। जब सामने वाला ये पूछ लेता है तो यह सिर मुड़ाने वाला व्यक्ति वह मुंह फुलाकर कहता है, भैया माताराम नहीं रही। उसे अभ्यास में मजा हुआ उत्तर मिलता है, वह मुंह और लटका लेता है। राम राम, बड़ा भैया बड़ा बुरा हुआ, क्या बीमारी थी, क्या बताऊं भैया, कुछ पता ही नहीं चला, बात करते करते चल दी। राम राम, कैसे अच्छी मौत आई, माता राम ने बड़ी पुण्यात्मा रही। अर्थात इस प्रकार से लोग अपनी किसी आत्मीय की मृत्यु पर वह अपना दुख प्रकट कर लोगों की प्रति झूठी सहानुभूति किस प्रकार से ले लेते हैं, यह भी बतलाने का काम यहाँ लेखक ने कर दिया है। अपना दुख प्रदर्शन कर सहानुभूति पाने वाले की प्रवृत्ति बढ़ चुकी है। लेखक और एक उदाहरण देते हैं। लेखक कहते हैं कि मेरे एक दोस्त के चाचा की मृत्यु हो गई। उस मरने वाले चाचा को कोई लड़का नहीं था। सब संपत्ति इसी भतीजे को मिलने वाली थी। इसने उनकी अर्थी ऐसी प्रसन्नता से बांधी जैसे अपनी ही शादी में मंडप तान रहा हो। ऐसे शोक से सिर घुटाया मानो वर्षों की लालसा पूरी हो गई। शाम को वह मेरे साथ घूमने निकला। रास्ते में जो भी परिचित मिलता उसी से वह उदास मुंह बनाकर कहते, भैया तुमने तो सुन ही लिया होगा, हम पर वज्रपात हो गया। परिचित आगे बढ़ जाता तो वह फिर प्रसन्न हो जाता। पुनः कोई मिल जाता तो अद्भुत तत्परता से वह दुख ओढ़ लेता और कहता, आपने तो सुन ही लिया होगा, हम पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। ऐसे हमें 8-10 परिचित लोग मिले। उनमें से किसी ने वज्रपात और पहाड़ टूटने की बात नहीं सुनी थी। उन सबको मेरे दोस्त ने यह बात सुनाई। अर्थात अपना दुख दिखाकर उसका प्रदर्शन कर लोगों से जो सहानुभूति पाने का काम वह आजकल हो रहा है, इस पर लेखक व्यंग्य करते हैं। साथ ही लेखक एक महत्वपूर्ण बात और कहते हैं कि मानो आज लोग दुख का व्यापार फैला रहे हैं। वह उदाहरण इसके लिए भी देते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को खुजली हो चुकी है तो खुजाने का जो आनंद एक प्रकार से ब्रह्मानंद कोटि का आनंद होता है, और उस आनंद को लेने का काम वह व्यक्ति कर लेता है। और ऐसे दर्द का चस्का जब लग जाता है, आदत जब लग जाती है, तो आदमी उपाय करके फोड़ा उठाकर उसका मजा लेता है। फिर तो दर्द व्यसन बन जाता है और इसी से उसे मानो प्राण रस मिलता है, आनंद मिलता है। लेखक ने उसे एक प्रकार से मीठा दर्द कहा है। वह उदाहरण देते लेखक कि एक भले आदमी को मैं जानता हूं जिन्हें दर्द का व्यसन लग गया है। एक आदमी ने उनसे 200 रुपये लिए। साल बीत गया पर उस आदमी ने इनके पैसे वापस नहीं किए। अब उन्होंने रोना कुड़ना शुरू किया। एक विचित्र बात देखी, रोने कुड़ने के बाद उनके मुख पर बड़ी प्रसन्नता छा जाती, बड़ी ताजगी आ जाती, उनका चेहरा मानो खिल उठता। तब कर्जदार ने एक दिन उनसे कहा कि वह हर माह 50 के हिसाब में से आपको 4 माह में रुपए चुका दूंगा। वह 50 तुरंत देने लगा, परंतु यह सज्जन लेने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, नहीं भाई, हम ऐसा नहीं करते।
जैसे 200 ले गए थे वैसे ही दे देना। वह सामने वाला व्यक्ति तो मान गया, परंतु फिर कभी वापस आया ही नहीं। इधर ये भले आदमी हर मित्र के सामने अपना दुख प्रस्तुत कर लेते और रोते। जब कोई कहता आपको लोग बहुत तंग करते हैं, आप बड़ा नुकसान उठाते हैं, तो यह सज्जन बहुत प्रसन्न हो जाते, लेकिन कहते कि मुझे बड़ी देर के बाद पता चला कि उन्होंने रुपये क्यों नहीं लिए। यदि वे ले लेते तो रोने कूदने का मजा नष्ट हो जाता। 200 रुपये उन्होंने दुख के बैंक में मानो डाल रखे थे और कुड़न तथा शिकायत के रूप में जो ब्याज मिलता उससे उनकी गुजारिश हो रही थी। ऐसे आदमी मुझे हठयोगी लगते हैं, कांटों पर पड़े हैं और भीड़ भी देख रहे हैं। अर्थात एक प्रकार से जहर कम से कम पिए और कंठ अधिक से अधिक नीला दिखाने की प्रवृत्ति आज बढ़ गई है। एक बात और है, जब हम यह अनुभव करते हैं कि हम औरों से अधिक कष्ट भोग रहे हैं, अन्यों से अधिक दुख उठा रहे हैं, तो हमें गर्व होने लगता है। अर्थात दूसरों की नजरों में हम अपने आप को गौरवशाली बनाना चाहते हैं, मानो दर्द का ताज सिर पर लेकर हम घूम रहे हैं। दुख पूज्य मान रहे हैं और दुख को पूज्य बनाने में सबसे बड़ा हाथ दुख देने वालों का है। दीन धन्य है क्योंकि वही स्वर्ग के अधिकारी होंगे, ईसा ने कहा था। ईसा तो कहकर निपट गए, पर उनके अनुयायियों ने इसका अक्षरशः पालन किया। स्वर्ग का राज्य गरीबों के लिए अलग छोड़कर पृथ्वी का राज्य खुद भोगने लगे, पर स्वर्ग के राज्य के अधिकारी भी तो बनाना चाहिए। यही सोचकर ईसा मसीह के भक्तों ने कितनी ही कौमों को, करोड़ों आदमियों को गरीब बना दिया। क्रूसेड के जमाने से लेकर इस शीत युद्ध के जमाने तक स्वर्ग के अधिकारी बनाए जा रहे हैं और इस समय से पहले स्वर्ग भेजे जा रहे हैं। लेखक आगे कहते हैं कि हम नहीं जानते यह स्वर्ग का राज्य कहां है। पृथ्वी पर तो यह स्वर्ग राज्य अभी तक आया नहीं है। साम्यवादी दावा करते हैं कि वे गरीबों का राज्य स्थापित कर रहे हैं, पर वे तो ईसा को ही नहीं मानते। ईसा के भक्तों ने उनकी लड़ाई, ईसा के भक्तों से उनकी लड़ाई है। तो क्या ईसा ने अपनी अनुयायियों को स्वयं शापित कर दिया? क्या वचन को पूर्ण करने का कार्य उन्हें सौंपा है, जो ईश्वर के अस्तित्व को ही नहीं मानते? कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी तो दुख पूज्य है। संपन्नता दिखाने के लिए जितनी तीव्र हवस होती है, उससे कई अधिक गरीबी दिखाने की होती है। जो दुख की केवल जय बोलते हैं, कहते हैं कि दुख आदमी को महान बनाता है, यह सरासर धोखा है। दुख आदमी को महान नहीं बनाता, बल्कि दुख आदमी को बड़ा भी बना सकता है और नीच भी बना सकता है। मन को उजला भी कर सकता है और काला भी कर सकता है। वे घोर निराशा से ग्रस्त हो सकते हैं जो दुख का हाथ जोड़कर स्वागत करते हैं। दुख तो त्याज्य है, घृणित है, पर इसे किस
कदर आसमान पर चढ़ाया गया है। कहा जाता है, गर्दिशे अय्याम तेरा शुक्रिया, गर्दिशे अय्याम तेरा शुक्रिया, हमने हर पहलू से दुनिया देख ली। अर्थात दुनिया तुम्हारे सामने खुल गई, दोस्त धोखा दे गए, अपने पराये हो गए, पर तुम्हारा हाल क्या हुआ? तुम्हारा तो कचूमर निकल गया, भला यह भी कोई संतोष हुआ? हम तो डूबे, हम डूबे तो डूबे, तुम्हें तो नंगा नहाते देख लिया। अर्थात लेखक आगे कहते हैं, दुख का ऐसा गर्व मुझे बहुत गलत लगता है। या तो जहर पियो मत, यदि पीना ही पड़े तो दूसरों के मंगल के लिए स्वेच्छा से पी लो, तो कंठ नीला मत करो, या कंठ नीला किए घूमो मत। पर यहां तो मैं दुख का व्यापार फैला रहा हूं। प्रकाशक से पुस्तक की रॉयल्टी मांगने गया तो वह कहता है, मैं भी आजकल हैंड टू माउथ हूं। अंग्रेजी का अक्षर नहीं पढ़ा है, पर हमें खिसकने के लिए अंग्रेजी मुहावरे रट लिए हैं। कुछ तो पिता या भाई की मृत्यु के बाद सहानुभूति के दलाल के जरिए दुख का लंबा चौड़ा व्यापार वर्षों करते रहते हैं। वे स्वयं तो बाप को भूल जाते हैं, दूसरों को नहीं भूलने देते। लेखक आगे एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, समर्थ होकर भी करुणा दिखाना एक प्रकार से चोरी है या धोखा है। कैसे कि एक बार हमारा भी व्यापार शुरू हो गया था। लेखक समझाते हैं, तब की बात है कि जब नौकरी छोड़कर लेखन से जीविका चलाना आरंभ किया था। लोगों ने समझाया कि यहां हाथी डूब गए, तुम क्या करोगे? पर जब छोड़ ही दी थी तो सहानुभूति भी प्रकट करने लगे। कुछ पेशेवर सहानुभूति प्रदर्शक होते हैं, पता लगाते रहते हैं कि किस पर क्या विपत्ति पड़ी है। किसी किसी का तो चेहरा अभी ऐसा होता है कि मालूम होता है इन्हें सरकार से मातम फुर्सी के लिए वेतन मिलता है। मेरे बारे में चिंताएं प्रकट की जाने लगी। बड़ा दुख उठा रहा है बेचारा, आप तो शायद खाने के भी लाले पड़ने लगेंगे। चेहरे पर कितनी परेशानी नजर आती है। लेकिन बात उल्टी थी। उन्हीं दिनों मुझे पाठ्य पुस्तकों से 2000 इकट्ठे मिले थे और मैं मजे में जी रहा था। पर यह भी सही है कि मेरे मुख पर कष्ट और परेशानी के भाव रहे होंगे। बात यह थी कि मैंने यह सोचकर कि अब जाने कब नया जूता प्राप्त होता है, एक नया जोड़ा पहन लिया। वह बुरी तरह काटता था, बस यही एक दुख था। मैं जूते को छोड़ नहीं रहा था। जिंदगी भी तो कितनों को काटता हुआ जूता ही है। जिंदगी भी तो कितनों को काटता हुआ जूता ही है, पर पहने रो रहे हैं। मैं पानी पीकर जहर पीने का श्रेय ले रहा था, कंठ शाही से रंगा जा रहा था। मैंने शीघ्र ही ढीला जूता खरीद लिया। दर्द सहा नहीं जाता और फिर दया का पात्र होना कोई सुखदायक अनुभव नहीं है। समर्थ होकर भी
करुणा जैसी मूल्यवान लोक मंगलकारी भावना को खींचना सरासर चोरी है, धोखा है, इस प्रकार मुझे लग रहा था। और परंतु आजकल हम समाज में देख रहे हैं, स्वयं समर्थ होकर भी, बलशाली होकर भी, अपने पास सब कुछ होकर भी करुणा दिखाने की प्रवृत्ति, और मैं लोगों के लिए कितना काम कर रहा हूं, लोगों के मंगल के लिए कितना मैं दुख उठा रहा हूं, यह दिखाने की प्रवृत्ति दिन ब दिन बढ़ रही है। लेखक इस पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि समर्थ होकर भी करुणा जैसी मूल्यवान लोक मंगलकारी भावना को अपनाना एक प्रकार से धोखा ही है। और आज ये धोखेबाजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेखक अंत में नीलकंठ पक्षी का उदाहरण देते हैं, उन पर वे व्यंग्य करते हैं। नीलकंठ पंछी जैसे लोग आज हमारे समाज में विद्यमान हैं। लेखक कहते हैं कि शंकर के नाम पर एक पक्षी नीलकंठ बना घूम रहा है और कुछ श्रद्धालुओं की श्रद्धा भक्ति लेता है। जिन्होंने जहर भी नहीं पिया वह नीलकंठ बनते हुए घूम रहा है। आसपास नीले कंठ के परिंदे उड़ते देखता हूं और इनकी भीड़ में वास्तव में विष पान करने वाला बेचारा किसी को कोने में दुबका खड़ा रहता है। अर्थात नीलकंठ पक्षी की तरह आजकल समाज में लोग दिखाई दे रहे हैं। बिना कुछ जहर पिए, बिना कुछ दुख उठाए वे स्वयं को यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैंने समाज के लिए कितना जहर पी लिया है, और लोगों की श्रद्धा का, लोगों की भक्ति का, लोगों की सहानुभूति का वह लाभ उठा रहे हैं। लेखक अंत में यही कहते हैं कि ऐसे स्वयं कुछ न करते हुए नीले कंठ को दिखाते हुए घूमने वाले की प्रवृत्ति देखकर मैं परेशान हो जाता हूं और मुझे उस पर एक प्रकार से तरस आती है। कुल मिलाकर निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत निबंध समकालीन समाज में व्याप्त उस प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया है कि जो दुख प्रदर्शन करने वाले हैं या समाज में दुख प्रदर्शन करने वालों की संख्या किस प्रकार से बढ़ रही है। लेखक का कहना है अगर किसी के मंगल के लिए जहर पीना पड़े तो स्वेच्छा से पी ले, कंठ नीला करके गर्व से घूमो मत। झूठे प्रदर्शनकारियों के कारण वास्तव में अपने जीवन में विषपान करने वाले उपेक्षित और दुर्लक्षित हो जा रहे हैं। अर्थात अपना थोड़ा सा दुख बढ़ा चढ़ाकर बतलाकर जो सचमुच में दुखी है, जो सचमुच में समाज का जहर पी रहे हैं, जो सचमुच में समाज के दुख को चूस कर समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, उसके कार्य पर मानो पर्दा डाला जा रहा है या उनका कार्य मानो उपेक्षित बनता जा रहा है, दुर्लक्षित बनता जा रहा है। और आजकल तो झूठे प्रदर्शनकारियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं समाज के लिए कितना काम करता हूं, मैंने समाज के लिए कितना दुख उठाया है, यह दिखाने की प्रवृत्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज तो इस सेल्फी के ज़माने में
हम अपना प्रत्येक